अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाकिर रज़ा ख़ान अपने यूट्यूब चैनल इनकलाब समाचार में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। तो आइए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया डेटाबेस में शेयर भी करें। आज जो वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ या आज अपना वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ की जा रही साजिशों के हिस्सों में से एक हिस्सा है। हमारे उम्मत में फूट डालने और फूट डाल करके उम्मत मोहम्मदिया को तोड़ देने की जो साजिश रची जा रही है भारत में संगठन के द्वारा, और संगठन के द्वारा बनाई गई सरकार जब से बनी है 2014 से लगातार कोर्ट के माध्यम से कोई ना कोई ऐसे शोषे किए जा रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से इस्लाम में कमियां इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जिसे सदन में लिया के कानून बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। ये मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये हर एक इंसान की सोच समझ है, हर एक इंसान को इस बारे में पता है। इसलिए इस वीडियो को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से जोड़ के ना देखा जाए। यह वीडियो खालिस और खालिस उम्मा की इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आ रही एहसास कमतरी को दूर करने के लिए है। आज के वीडियो का उन्वान है इस्लाम में औरत का मुकाम और भारत में संगठन की साजिश। संगठन की साजिश क्या है कि इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के बीच में झगड़े लड़ा दिए जाए। संगठन की इस साजिश में कोर्ट ने भी साथ दिया है, संगठन की इस साजिश ने सदन ने भी साथ दिया है, और संगठन की इस साजिश को इम्प्लीमेंट करने के लिए सदन में कानून भी बनाए गए। और अब हत्ता ये हो गई है कि उस कानून को जो बनाया गया, जो पूरी तरह से फेल हो चुका है, मुसलमानों ने भारत के पूरी तरह से उस कानून को नकार दिया है। मुसलमानों ने भारत में रहने वाले मुसलमानों ने मोदी सरकार के बनाए हुए उस कानून को पूरी तरह से फेल कर दिया है। लेकिन फिर भी यूपी चुनाव में ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में जब सभा करते हैं तो कानपुर की सभा में मुस्लिम मर्दों से वोट नहीं मांगते हैं, मुस्लिम औरतों से वोट मांग रहे हैं। उनका ये मुस्लिम औरतों से वोट मांगना संगठन की साजिश को साबित कर देता है, या इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर में सील लगा देता है कि हाँ साहब, आप मुसलमान मर्दों के खिलाफ मुसलमान औरतों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस कोशिश को हम साजिश के रूप में भी समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान महिलाएं उन्हें वोट दे, मर्द वोट ना दे, क्योंकि हमने उनके लिए ट्रिपल तलाक बिल लाया। हमने उनके लिए ट्रिपल तलाक बिल ला कर के उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दी। हमने उनके लिए ट्रिपल तलाक बिल ला कर के उनके राइट्स को प्रिजर्व किए। और साथ में वो ये कहते हैं कि लड़की अपने मैके से सोने की चैन नहीं लाई तो ट्रिपल तलाक बिल हो गया। साथ में वो ये कहते हैं कि लड़की अपने मैके से मोबाइल नहीं लाई तो ट्रिपल तलाक हो गया। लड़की अपने मैके से बाइक नहीं लाई तो ट्रिपल तलाक हो गया। जबकि ये बात मैं खुले तौर पे बोलना चाहूँगा, सरासर झूठ है। एक प्रधानमंत्री को इस तरह के झूठ बोलते हुए शोभनीय नहीं होता, लेकिन हम मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे लगातार गलत बयानी करते हैं, लगातार मिस इन्फॉर्मेशन कोट करते हैं, और उस मिस इन्फॉर्मेशन को हम झूठी कहते हैं। तो दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसलिए झूठ बोलना के अलावा कोई दूसरी बात नहीं बोली जा सकती। डिप्लोमेटिक होकर मैं कोई बात नहीं कह सकता, जो वर्ड शब्दावली है उसी शब्दावली का इस्तेमाल करूँगा। मेहरबानी करके मैं प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए आपके 8 साल के सरकार में, और पिछले 70 साल के भारत के कानून में आप पब्लिक डोमेन में वो डेटा लेके आए और हमें सच्चाई से अवगत कराए कि कितनी बच्चियों के तलाक मुस्लिम लड़कों ने गले की सोने की चैन नहीं लाने पर दे दिए, कितने मुस्लिम लड़कों ने अपनी बीवियों को तलाक मोबाइल मैके से नहीं लाने पर दे दिए, और कितनी मुस्लिम महिलाओं को बाइक दहेज में नहीं लाने पर तलाक दे दिया गया। इसका ज़रा डेटा भी आपसे दरख्वास्त है प्रधानमंत्री साहब कि आप पब्लिक को इस डेटा से अवगत कराएं, क्योंकि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। आप जो कहते हैं वो कानून के दायरे में होता है, और आप जो कहते हैं उसका रिकॉर्ड भारत सरकार के पास होता है। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो आप सामने पेश करें हमारे।
मेरा हक है, मैं टैक्स देता हूँ आपको, आप मेरे टैक्स से सारी लग्जरियस लाइफ जो है वो जीते हैं। तो भारत में रहने वाले तमाम 25 से 30 करोड़ मुसलमान जो है, जिन्हें कम करके बताया जाता है अदानी और अंबानी के मीडिया पर, और अदानी और अंबानी के मीडिया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा करता है, ये बात कोई अब पर्दे में नहीं है, छुपी भी नहीं है, जाहिर हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप पहले इस्लाम को समझे, जाने, और इस्लाम में जीने वाले मुसलमान मर्दों को समझे। इस्लाम में औरत को छोड़ के जीने का कहीं भी रुझान नहीं है, कहीं भी शिक्षा नहीं दी गई। इस्लाम में अपने बीवी के हुकूक को उठाने के, हर एक अरकान को अदा करने के तौर तरीके इस्लाम ने सिखाए हैं। तो आइए आज इसी तरफ हम बात करेंगे या कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप आखिर तक देखिए, समझिएगा बात को। एक तरफ मुसलमान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की गवाही देता है, और नबी करीम आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगंबर आखिर रसूल होने का यकीन रखता है। दूसरी तरफ संगठन है जो सनातन धर्म को फॉलो करता है। दूसरी तरफ संगठन है जिस सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उसके समाज को हिंदू समाज कहा जाता है। ये आप जान लें कि हिंदू नाम से कोई धर्म नहीं है, हिंदू समाज है, धर्म नहीं है। इस्लाम ने औरतों के सारे राइट्स रिलीजन में प्रिजर्व किए हैं, रिलीजन में ही दिए हुए हैं, और इस्लाम ने औरतों के सारे हुकूक का ख्याल रखा है। जबकि संगठन का जो धर्म है, सनातन धर्म, उसमें औरतों के राइट्स ही नहीं रखे गए। जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो सारे के सारे सोशल रिफॉर्म्स है, और वो सारे के सारे सोशल रिफॉर्म किसी न किसी आम आदमी ने वक्त वक्त पे मुहिम चला करके किए हैं। मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स देते चलूँगा, कंपैरिजन बताऊंगा, एग्जांपल तो नहीं रहेगा, कंपैरिजन रहेगा वो, तो उस कंपैरिजन को भी आप समझिए। मिसाल के तौर पे इस्लाम में बेटी के पैदा होना, मैं पैदा होने से लेकर मरने तक के कुछ खास चीज़ें यहाँ बयान करते चलूँगा। इस्लाम में बेटी के पैदा होने को रहमत, बरकत बताया है, और कहा है कि जो वालिद यानी जो मर्द, क्योंकि इस्लाम मर्द बहुल समाज नहीं है, यहाँ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं होती है, ये इस्लाम ने सिखाया। तो उसका सबसे पहला ये दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब भी कोई बेटी का, जिस किसी के घर में बेटी पैदा होती है, और वो शख्स जिसकी बेटी पैदा हुई है वो उसकी तालीम, तरबियत, ज़िंदगी का तर्ज़ अमल इस्लाम के बताए मुताबिक करता है, उसकी अच्छी जगह शादी करता है, उसके अखलाक अच्छे तालीम और तरबियत के करता है, अपनी ज़िंदगी का सरमाया, अपनी मेहनत की कमाई उसके ऊपर लगाता है परवरिश में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मर्द यानी उस बच्ची के वालिद का दर्जा जन्नतुल फिरदौस में बढ़ाता है, मुकाम बढ़ाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई लड़की पहली औलाद बन के पैदा होती है किसी माँ की कोख से, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उस माँ के दर्जात को भी बुलंद करता है। ये रिलीजन ने दिया, इस्लाम ने, इसके लिए कोई सोशल रिफॉर्मेशन नहीं आया। जबकि इस्लाम इस दुनिया में आया तकरीबन आज से 1450 साल पहले, तो वो ये दौर था पूरे रूहे ज़मीन पर जहाँ भी लड़कियाँ पैदा होती थी, अलग अलग किस्म के देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हुआ करते थे। हमारे मुल्क में भी अलग अलग किस्म के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन लड़कियों के पैदा होने को अशुभ माना जाता था, और वो आज तक माना जाता है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूएसजी इन्वेस्टिगेशन में फेटल टेस्टिंग के ख़िलाफ़ कानून बनाना पड़ा, क्योंकि आज भी हमारे देश में बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, जैसे कि उस ज़माने में बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था। तकरीबन आज से चंद सालों पहले तक की ये प्रैक्टिस संगठन के धर्म को मानने वाले लोगों की रही है, और आज भी ये मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेडिकल रिकॉर्ड्स इस बात की गवाही देते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है कि इस्लाम ने बच्ची के पैदा होने पर बाप का दर्जा बुलंद किया। सोशल रिफॉर्मेशन नहीं है, ये रिलीजन से आई हुई बात है। दूसरे तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
कि एक बेटी बाप के लिए जितनी बरकत होती है, भाई के लिए भी वो उतनी ही अहमियत रखती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, मौला अली फरमाते हैं कि भाइयों के लिए ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहनें दुनिया के सबसे बेहतरीन दोस्तों के रूप में अदा की है, लिहाजा जब भी आप अपने बहनों के घर जाओ तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ तोहफे ले जाया करो अपनी बहनों के लिए। ये रिलीजियस प्रैक्टिस में है। इधर अगर आप देखें, संगठन का जो धर्म है, वो संगठन का धर्म लड़की को देवदासी बनना सिखाता है, लड़की को सती करता है। इस्लाम में क्या हुक्म है कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो इसका मतलब वो औरत बेकार नहीं हो गई, उसे समाज से काटा नहीं जाएगा, उसे समाज से अलग रखा नहीं जाएगा, उसका खाना पीना बंद नहीं किया जाएगा, उसके बाल नहीं काटे जाएंगे, उसको सफ़ेद कपड़ा पहनना मजबूरी नहीं होंगी। जबकि संगठन का जो धर्म है वो क्या सिखाता है कि अगर किसी का पति मर जाए तो उसे जिंदा जलाकर सती कर दिया जाए। अब इस सती की प्रथा को धर्म में रखा गया और सोशल रिफॉर्मेशन आया। एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और मुहिम चला करके वो सोशल रिफॉर्मेशन हुआ। इस्लाम ने तो दर्जा बुलंद किया, एक भाई के लिए भी, एक बहन के लिए भी, एक बाप के लिए भी मज़हब में राइट्स बताए गए। यहाँ संगठन का जो धर्म है वो क्या बता रहा है कि वो सती कर दे। अगर वो विधवा हो गई तो दुनिया की कोई भी आराइशें उसके काम की नहीं रह गई, उसे काल कोठरी में ज़िंदगी जीना चाहिए, उसे है तो बाल काट लेने चाहिए, उसे सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, उसे दूसरों के सामने नहीं आना चाहिए, किसी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहिए। ये संगठन का सनातन धर्म की प्रैक्टिस है, इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है। इस्लाम के प्रैक्टिस में ये है कि अगर कोई औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, वो विधवा हो जाए, तो विधवा होने पर उसकी दूसरी शादी करा दी जाती है। हाँ, एक सर्टेन ऑफ टाइम उसका वेट किया जाता है, जिसको आज मेडिकल साइंस बता रहा है कि क्यों है तो इस्लाम में इद्दत रखी गई है। उसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूँ। इस्लाम में इद्दत इसलिए रखी गई है कि आज का मेडिकल साइंस ये कहता है कि मर्द का डीएनए औरत के ओवरी के अंदर में मौजूद होता है, तो लिहाजा 3 साइकिल ऑफ पीरियड या 4 साइकिल ऑफ पीरियड तक के उसका वेट किया जाए, उसका जब तक कि यूटेरस क्लियर ना हो जाए, उसकी पूरी तरीके से वो डीएनए बाहर ना आ जाए, ताकि शादी होने के बाद में दूसरे मर्द के साथ जब वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाए तो उसकी होने वाले बच्चे की वल्दियत को लेके किसी किस्म का शक व शुबा ना हो। ये इस्लाम ने सिखाया, इद्दत जिसे कहते हैं। यहाँ पे कोई इद्दत का कंसेप्ट ही नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ सेकंड मैरिज का औरत को हक ही नहीं दिया गया। यहाँ पे जो विधवा हो गई वो दुनिया से कट गई, ये हक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस कंपैरिजन को भी समझते हुए चलिएगा, और आइंदा जब भी आप इस्लाम में मुसलमानों को भड़काने की भाषण दें तो थोड़ा सा आप स्टडी कर लिया कीजिए कि मुसलमानों के औरतों के हुकूक जो है वो रिलीजन में दिए गए हैं, उसको सोशल रिफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम आपसे तो सोशल रिफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बहुत क्लियर कट बात है, आपसे तो नहीं चाहिए सोशल रिफॉर्मेशन। ये बात जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ इसको मुसलमानों के नाम पे सियासत करने वाले कोई भी दलाल नेता पॉलिटिशियन आपके सामने नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात वही शख्स कर सकता है जो रिलीजन को जानता है, जो रिलीजन को समझता है, अपने भी और दूसरों के भी। ये पॉलिटिकल नेता जो मुसलमानों के नाम पर, कौम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं करने वाले। ये बात बहुत ज़्यादा, कोई भी पॉलिटिशियन आपसे नहीं करने वाला और ना ही बताने वाला है। रही बात ट्रिपल तलाक बिल कानून के ऊपर में, पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बताया जा चुका है, तो उस पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आपके सामने जब भी कोई अगर शख्स इस तरह की बात करे तो उसे आप बताएं कि हमारे रिलीजन में औरत के विधवा होने पर, उसके तलाक शुदा होने पर भी उसकी दूसरी शादी की जा सकती है। तलाक देने के राइट्स औरत के पास भी है और मर्द के पास भी है। एक सिस्टम पूरा दिया हुआ है और सिस्टम को आज के वक्त का फेडरल कोर्ट प्रैक्टिस में भी अप्लाई किया जाता है। और आज जो फेडरल कोर्ट प्रैक्टिस होती है हमारी, वो भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम ही होती है। इस्लाम में मर्द और औरत के राइट्स को रिजर्व करने के लिए तलाक को रखा गया है। तलाक को इसलिए रखा गया है ताकि मजबूरी की ज़िंदगी आपको ना जीनी पड़े, जबकि सनातन धर्म की किताबें ये कहती है कि इस औरत को एक बार शादी हो गई
और उसका मर्द उसको छोड़ के चला गया तो 99 साल तक भी अगर उसकी उम्र रहेंगी तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये उनकी धार्मिक किताबें कहती है। इसके लिए सोशल रिफॉर्म हुआ, सोशल सोसाइटीज़ ने, सोशल एक्टिविस्ट ने लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में आप जाकर के फेडरल कोर्ट प्रैक्टिस के अंदर में तलाक का प्रोविज़न आया है। आज से चंद सालों के पहले ये नहीं था, रिलीजन में नहीं होने की वजह से नहीं था। रिलीजन में, इस्लाम में तलाक का प्रोविज़न है, इसीलिए कि आपके साथ अगर दो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, दोनों के नेचर नहीं मिल पाते, तो आप सेपरेट हो जाइए और सेपरेट होकर के अपनी अपनी ज़िंदगी को जिए, सेपरेट होकर के अपनी अपनी लाइफ को जिए, दोनों एक दूसरे के साथ बंध के ना रहे। ये प्रोविज़न इस्लाम में रखा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में औरत के हुकूक को, हक को संभाल के रखा है, संभालने का तरीका दिया है। अब आप आते हैं कि एक शौहर और एक बीवी के रिलेशनशिप में इस्लाम क्या कहता है कि दुनिया के सारे रिलीजन, चाहे आप क्रिश्चियन मैरिज को देख ले, चाहे आप हिंदू समाज में होने वाले अलग अलग तरह की मैरिजेस को देख ले, तो पहला जो राइट होता है अदर देन ऑफ इस्लाम वो मर्द का होता है। यानी अगर रिंग पिनाएंगा क्रिश्चियनिज्म में तो मर्द पहले पिनाएंगा और आई डू पर पहले बोलेगा। अगर फेरे लिए जा रहे हैं तो मर्द पहले सामने चलेगा, फिर औरत पीछे चलेंगी, वरमाला पहले मर्द पहनाएगा, फिर लड़की पहनाएंगी। तो इस तरीके के मैरिज के एक्टिविटी में भी सारे राइट मर्द के पास पहले रखे गए। लेकिन इस्लाम में शादी जब होती है तो निकाह की कबूलियत का पहला हक लड़की को दिया गया है। काजी जो भी निकाह पढ़ाते हैं, जो वकील वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनके सामने लड़की से बावाज़े बुलंद इजाज़त तलब की जाती है और उस इजाज़त के बाद ही निकाह की शुरुआत होती है। यानी निकाह का एहतमाम होने के बावजूद भी अगर लड़की ने इनकार कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत ज़बरदस्ती उसका निकाह नहीं करा सकती। ये इस्लाम ने औरत को हक दिया है। इस्लाम ने औरत को ये हक नहीं दिया कि पहले मर्द निकाह में कबूल बोलेगा फिर मजबूरी में औरत बोलेंगी। इस्लाम ने ये हक दिया औरत को कि पहले औरत निकाह को, पहले वो लड़की निकाह को कबूल करेंगी, अपने महर को कबूल करेंगी, उस शख्स को एज शौहर अपने कबूल करेंगी। उसके बाद जाके निकाह का खुतबा, निकाह की प्रोसेस जो है वो शुरू होंगी और उसके बाद निकाह में लड़का जो है वो कबूल बोलेगा। अगर लड़की ने महर पे भी इनकार कर दिया, अगर लड़की ने निकाह पे के किसी शराइत पे इनकार कर दिया तो निकाह नहीं हो सकता। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया के दूसरे मज़हब को बुरा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी किताब में जिसको फॉलो करता हूँ कुरान, वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मज़हबों को बुरा कहने के लिए मनाही किया है। इसीलिए आप देख रहे हो कि भारत में इस्लाम के ख़िलाफ़ इतने सारे झूठ सच बोले जाते हैं, इतने सारे गलत गलत बयान किए जाते हैं, इतने भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान, चाहे वो एकदम मतलब पूरी तरह से अनपढ़ ही क्यों ना हो और चाहे वो वक्त का आलिम ही क्यों ना हो, किसी भी मज़हब को कभी बुरा भला नहीं बोलता। इसीलिए बीइंग ए मोमिन, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए इस्लाम प्रैक्टिशनर्स, मैं भी किसी मज़हब को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ मुसलमानों को वो बात याद दिलाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ जिस बात को वो भूल चुके हैं और पब्लिक डोमेन में करते हुए डर रहे हैं। तो आपको ये बताना है लोगों को कि साहब, हमारे यहाँ पे तो निकाह में पहले इजाज़त ही लड़की से ली जाती है। पहले हक लड़की का होता है और उसके बाद लड़के का होता है कि साहब आपके धर्म में तो पहले वरमाला लड़का डालेगा, सिंदूर लड़का डालेगा, लड़की पैर छुएंगी। तो ये मर्द के सामने झुकने की प्रथा है और मर्द को ऊंचा रख के औरत को दबाने की प्रथा उनके धर्म में दी हुई है, हमारे धर्म में नहीं है। इससे आप आगे बढ़िए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या सिखाती है हमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाती है कि जब भी हम अपने घरों में जाए तो अपने वालिदैन के चेहरों की ज़ियारत करें, हमारे लिए सवाब है। जहाँ वालिदैन के चेहरों की ज़ियारत हमारे लिए सवाब है, वहीं पे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें सिखाते हैं कि जिसको आज के वक्त में लव कहते हैं, जिसको आज के वक्त में हर धर्म में मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन हमको तो रिलीजियस प्रैक्टिस में आ गया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उनकी जो हदीस है वो कानून है और
कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कुरान जो है एक मोमिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, और नबी की सीरत जो है वो हमारे लिए कानून है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शौहर और बीवी के हुकूक और ज़िंदगी के तौर तरीके के लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, इसलिए आज यहाँ उस बात को पूरी तरह से एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अमल बताते चल रहा हूँ जिसके लिए आज कानून बनाया गया है फेडरल सिस्टम के अंदर में। वो फेडरल सिस्टम जिसको आज के वक्त में सिविल सोसाइटी सेकुलर फेडरल सिस्टम के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम क्या सिखाता है कि मैं अगर शादीशुदा मर्द हूँ, अपनी बीवी के साथ में अपने कमरे में तन्हा हूँ, और अपने कमरे की तन्हाई में अगर मेरी बीवी के साथ में मोहब्बत और प्यार करने की ख्वाहिशात है, और उस ख्वाहिश को मैं पूरा करने के लिए अपनी बीवी से रग़बत रखते हुए अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहा हूँ, और अगर मेरी बीवी मुझे वहाँ इनकार कर दे, मेरी बीवी अगर मुझे वहाँ इनकार कर दे, उसकी तबीयत सही नहीं होने की वजह से, उसकी ज़हनियत सही नहीं होने की वजह से, वो किसी परेशानी में मुब्तला होने की वजह से अगर इनकार कर दे, तो मैं उसके साथ जबरन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये इस्लाम सिखाता है। दुनिया का कोई रिलीजन इतनी बारीकी नहीं सिखाता। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम सिखा रहा है इस बात को कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आज जाके फेडरल सिस्टम में कानून बनाया गया है, और उस कानून में मैरिज एक्ट के अंदर में उसको ऐड किया हमारे आईपीसी धाराओं के अंदर में, और उसको बलात्कार का नाम दिया गया है कि एक हस्बैंड अपनी बीवी के साथ बलात्कार कर रहा है, ये शक्ल दी गई है। तो इसका मतलब ये सोशल रिफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये साफ हुआ कि कानून इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उनकी रिलीजन प्रैक्टिस में इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई प्रोसीजर या कोई प्रोसीडिंग नहीं थी। तो हमारी यहाँ की प्रोसीजर और प्रोसीडिंग तो रिलीजन ने दे दी हमको रिलीजन ने सिखा दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी बीवियों के चेहरों को देख के मुस्कुराया करो, तुम्हारे हक में बेहतर है, सदक़े का सवाब है। यानी सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीधी तिजारत है। मैं अगर अपनी बीवी के चेहरे को देख के मुस्कुराता हूँ तो मुझे सदक़े का सवाब मिलता है। तो आज जो इस्लाम के ख़िलाफ़ भारत में एक दीवार खड़ी की जा रही है मुस्लिम मर्द और औरतों के ख़िलाफ़, उसमें ये चंद पॉइंट आप लोगों के जहन नशीन करवाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आप जब भी कहीं बात करें तो इन कंपैरेटिव स्टडीज़ के साथ में बात करें और सामने वाले को आप बताएं कि इस्लाम बेहतर मज़हब है, हमारी माओ बहनों को तकलीफ़ नहीं है, आप अपनी माओ बहनों की तकलीफ़ों की फ़िक्र कीजिए। अब उससे आगे बढ़ के हम इस पॉइंट पे आते हैं। ट्रिपल तलाक बिल का तो कानून बनाया गया है, जिसको आज प्रधानमंत्री स्टेज पे खड़े होकर मुस्लिम महिलाओं से वोट देने की अपील करते हुए उस कानून की दुहाई दे रहे हैं। दहेज को इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। इस्लाम में दहेज रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर में बहुत सख्ती से मनाही है। ये तो हमारे सोशल सोसाइटी का कल्चर है जिसमें दहेज लिया और दिया जा रहा है, लेकिन सोशल सोसाइटी का कल्चर आया कहाँ से? तो ये सोशल सोसाइटी का कल्चर जो है वो हमें आप ही के पास से मिला है साहब। वो आपके रिलीजन में जिसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और वो प्रथा आपके पास से आई है। आज भी मुसलमान की गरीब बच्ची की शादी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन नॉन मुस्लिम की गरीब बच्चियों की शादी बड़ी मुश्किलों से होती है। तो वजह यही है कि हमारे यहाँ पे दहेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा इस्लाम ने इसको सख्ती से मना किया है। उलमा इकराम इस पर बात करना बंद कर चुके हैं। इसी वजह से आज थोड़ा सा प्रैक्टिसेस गलत हो गई है। अगर उलमा इकराम और मिंबर रसूल पे खड़े होने वाले फिर से इस पर रोशनी डालना शुरू करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लानत हमारे यहाँ से ख़त्म होते देर नहीं लगेंगी, और ये लानत हमारे यहाँ पे नहीं है। इससे हम और आगे बढ़ते हैं कि आज जो हिजाब की कंट्रोवर्सी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ा किया है, बीजेपी ने, और उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी की विधानसभा में कर्नाटका में सरकार है जो कानून बना रही है, और कोर्ट ने जो बीजेपी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंतरिम फैसला दिया है और बहुत जल्दी उस पर डिसीजंस देने की कोशिश की जा रही है, उसके तरफ भी मैं आपका जहन खींचने की कोशिश करूँगा। इस्लाम में औरत को पर्दे में क्यों रखा गया है ये हर कोई जानता है, और क्यों इतनी फिक्र हो गई है आपको कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सर पे अपनी इज्जत का आंचल ना ओढ़े इसकी। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस रिलीजन से आते हैं, इस्लाम में कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलता है कि भरी सभा में किसी
राजा के सामने जहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हो, जहाँ खुद स्वयं कोई भगवान बैठे हुए हो सो कॉल्ड आपके रिलीजन के, और भरी सभा में किसी की साड़ी उतारी जा रही है, किसी के तन से कपड़ा उतारा जा रहा है, किसी महिला को नंगा किया जा रहा है। पूरे इस्लाम में आपको ऐसी कोई प्रैक्टिस कहीं भी नहीं मिलेंगी, बल्कि इस्लाम में आपको ये मिलेगा कि अगर कोई गैर मुस्लिम, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, औरत की इज्जत खतरे में पड़ जाए तो एक मर्द मोमिन का काम ये है कि वो उस सामने जितनी भी बड़ी ताकत हो उसके खिलाफ में खड़ा हो जाए। इसकी मिसाल हमें कई जंगों में देखने मिलती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जंग में भी देखने मिलती है, जब रोम पे आपने चढ़ाई की। हज़रत साद बिन अबी वकास की जंग में भी देखने मिलती है। कुस्तुनतुनिया की जब आप जंग हुई, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो और भी कई सारी जंगों में ये मिसालें हमें देखने मिलती है। हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जंगों में ये मिसालें देखने मिलती है। तारिक बिन ज़ियाद ने जब उनलूस पे चढ़ाई की तो तारिक बिन ज़ियाद का उनलूस पे जंग करने का कोई मौजू नहीं था, कोई मौक़िफ़ नहीं था। ये मौजू ही सिर्फ ये था कि एक यहूदी लड़की की इज्जत लूट ली थी उस यहूदी राजा ने, और 6 लाख फौजियों के खिलाफ में 700 मुसलमान नौजवान उस लड़की की इज्जत की खातिर खड़े हो गए और उनलूस की पूरी सल्तनत को तहस नहस कर दिया उस यहूदी की बच्ची की इज्जत का बदला लेने के लिए। हिफाजत तो नहीं की जा सकी क्योंकि वो पहले हो चुका था। तो ये इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम की प्रैक्टिसेस है। इसके खिलाफ में जो प्रोपोगंडा हो रहा है वो प्रोपोगंडा आप इसलिए डर के माहौल में चले जा रहे हैं मुसलमान, इसलिए चुपचाप सुन रहे हैं क्योंकि आपने अपनी तारीख पढ़ना छोड़ दिया है, आपने अपनी तारीख से रिश्ता तोड़ दिया है। तो ये समझे मुसलमान, ये वीडियो ख़ास मुसलमानों के लिए है कि वो जब भी कहीं बात करें और कोई आपके सामने बातों को रखे तो आप उनके सामने में कंपेरेटिव स्टडी रखें, उनसे पूछे, सवाल पूछे कि भाई आपके मज़हब में बेटी के पैदा होने पे आपके मज़हब में बेटियों को ज़िंदा रखने का हक़ क्यों नहीं दिया गया, क्यों मज़हब के तौर पे मारा गया, हर सोशल रिफॉर्मेशन के ज़रिए से ही क्यों ये हुआ। यहाँ तक कि तालीम के ताल्लुक़ से भी अगर हम देखें तो इस्लाम का पहला लफ्ज़ है इक़रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मर्द और औरत के लिए तालीम फ़र्ज़ है। हिंदुइज़्म या सनातन धर्म या संगठन का जो भी धर्म है, उस धर्म के अंदर में औरतों की शिक्षा थी ही नहीं। औरतों की शिक्षा सोशल रिफॉर्मेशन से आई, जबकि इस्लाम में बाय डिफ़ॉल्ट है, लॉ है, बाय डिफ़ॉल्ट लॉ है और कंपलसरी है, लड़की और लड़का दोनों का पढ़ना ये कंपलसरी है। तो ये भी बात आप उनसे ये भी कहे कि भाई जब हमारी बच्चियां या हमारी औरतें अपने सरों पे हिजाब रख रही है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप चूँकि डांस बार चलाने वाले लोग हैं, डांस बार आप ही के होते हैं, मुसलमान का डांस बार नहीं होता। डांस बार में जाकर के डांस देखने वाले भी यही लोग होते हैं, मुसलमान डांस देखने नहीं जाता। मुसलमान दारू पीने उनके डांस बार में नहीं जाता क्योंकि इस्लाम में दारू की मनाही है, इस्लाम में रक्स, रक्कासा और डांस बार की मनाही है। ये रक्स और रक्कासा का नया रूप है डांस बार, जहाँ लड़कियाँ कपड़े उतार के नाचती है। तो वो लोग या वो सरकार जो आज कर्नाटक में मुस्लिम बच्चियों के सरों से इज्जत के दुपट्टे उतारने के कानून बना रही है, वो अपने राज्यों में प्रोस्टिट्यूशन को बैन क्यों नहीं करती, या वो भगवा गमछा डाल के गले में मुस्लिम बच्चियों के ऊपर में भिड़ रहे हैं एक भेड़िए की तरह में उनके हिजाब के लिए, तो वो कभी अपने आकाओं से या अपने समाज से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि भाई क्यों हमारी कौम की बच्चियों के कपड़े उतार के डांस बार में नचाए जा रहे हैं, क्यों मजबूर किया जा रहा है उन्हें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करने के लिए, क्यों उनकी अजमतें लूटने वालों को सज़ा नहीं दी जा रही, जबकि इस्लाम में तो बलात्कार की सज़ा करने वाले को संग्रेज का हुक्म है, इनके रिलीजन में नहीं है। इसीलिए आज तक फेडरल सिस्टम के कानून में कोई सख्ती नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही सख्ती? क्योंकि रिलीजन में नहीं है, इस्लाम में है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो इस्लाम ने औरतों के हुकूक को प्रिजर्व किया है, औरतों के हुकूक को महफूज किया है। ऐसी कई सारे मौक़िफ़ है, ऐसी कई सारी दलीलें हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक
हर एक एक चीज़ पे अलग अलग टॉपिक पे एक बड़ा डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं इतना ही आपके सामने बात रखना चाहूँगा। ये भी इसलिए रखने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि जब मैंने देखा कि कानपुर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं को भड़का कर के वोट मांग रहे हैं, तो जहां आप टोपी नहीं पहनना चाहते, जहां आपके मुख्यमंत्री होते में 3,000 मुसलमानों का नरसंहार हो जाता है, जहां आपके प्रधानमंत्री बनने पे कई सारे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, जहां आपके प्रधानमंत्री रहते में मुस्लिम बच्चियों के सरों से दुपट्टाएं उतार दिया जा रहा है। हिजाब क्या है? वो इज्जत का दुपट्टा ही तो है जो बच्चियों ने सर पे ओढ़ रखा है, वो दुपट्टा उतार दिया जा रहा है। वहाँ दूसरी तरफ आप मुस्लिम महिलाओं को वोट मांग करके साफ तौर पे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुस्लिम मर्दों के खिलाफ मुस्लिम औरतों को खड़ा कर रहे हैं। यानी उनके घर के जो बाप है, भाई है, चचा है, ताया है, बेटे है, शौहर है, वो किसी और पार्टी को वोट दे, लेकिन आप हिंदू वोट नहीं पा रहे हैं यूपी में, आप अपने समाज का कोर वोटर नहीं पा रहे हैं यूपी में, तो आप मुसलमान महिलाओं से वोट की अपील कर रहे हैं। और अपील करने के लिए आप उनको किस तरीके से भड़का रहे हैं कि मोबाइल नहीं लाई तो तलाक हो गया, चैन नहीं लाई तो तलाक हो गया, बाइक नहीं लाई तो तलाक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि उस बच्ची के बाप के बारे में सोचिए जिसकी बेटी का तलाक हो जाता। तो जब आपने नोटबंदी की थी तब आपने सोचा था उन बच्चियों के बापों के बारे में जिनकी शादियां निकली हुई थी और उनके पास पैसा नहीं था? आपने तो बड़ी खुशी खुशी ऐसा ताली मार के कहा था जापान में कि बेटी की शादी है, बाप के पास पैसा नहीं है। तो उस वक्त आपको बापों की, पूरे भारत के बापों की फिक्र नहीं आई जो आज आप मुसलमान बापों की फिक्र कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि आपकी बीवी के भी तो कोई पिता होंगे, उनके दिल पे क्या बीती होंगी जब आपने उनके 3 महीने की ब्याहता बेटी को छोड़ के चले गए? आपने बिल्कुल सही किया क्योंकि आपका रिलीजन आपको ये सिखाता है एक औरत के हक मारना। अगर आपका रिलीजन आपको सिखाता या आपके रिलीजन में ये होता कि आपके अपने बीवी के छोड़ के जाने के बाद आपकी बीवी आपसे तलाक ले सकती, तो वो तलाक लेके दूसरी शादी करती, उसके भी शौहर होता, उसके भी बच्चे होते, उसका भी घर होता, दार होता, वो भी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जीती। लेकिन चूंकि आपके रिलीजन में नहीं है, इसीलिए ये बात आपके समझ में नहीं आएंगी। इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है साहब, इसको बदनाम करने की आपकी सारी कोशिशें नाकाम हैं, क्योंकि आप जितना बदनाम करना चाह रहे हो उतना ही इस्लाम का अवेयरनेस फैल रहा है, उतना ही लोगों में इस्लाम के ताल्लुक से मालूमात बढ़ रही है और इस्लाम के ताल्लुक से लोग अवेयर होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं दोबारा से साफ कर दूं, मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा था। मैं अपने मज़हब की खूबियाँ जो आज के वक्त में बुराइयों के तौर पे पेश की जा रही है, तो एक कंपैरिजन बताने की कोशिश कर रहा था मुसलमानों को। वो मुसलमान जो डर के मारे जवाब नहीं दे पा रहे, या वो मुसलमान जो सुन के समझ नहीं पा रहे, या वो मुसलमान जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या जिन तक इस्लाम की तालीम पूरी तरह से पहुँच नहीं पा रही है, पहुँचाने की जिम्मेदारी मेंबर रसूल पे खड़े होने वाले इमाम इकराम की है, पहुँचाने की जिम्मेदारी उलमा इकराम की है। मेरी दरख्वास्त है तमाम मस्जिदों के इमामों से कि वो भी इन सब बातों पे रोशनी डालना शुरू करे, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवेयर करे इस्लाम से, इस्लाम की तालीमात से अवेयर करे। आज के वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी और हमारी हिफाजत फरमाए। आपके लिए भी दुआएं, मेरे हक़ में भी, मेरे मग़फ़िरत की भी आप सब दुआ कर दिया कि करें। मेरे तरफ से भी आप सबके खुशहाली के लिए दुआएं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।